रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो चैप्टर 1 है वर्णिका भाग 2 का दही वाली मगम्मा, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 मैट्रिक परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यानी जो दही वाली मगम्मा चैप्टर है बाबू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको याद कर लेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं सब आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए और आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा के घर में विवाद का मुख्य कारण क्या था। देखिए, जो मगम्मा के घर में विवाद हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। कह रहा संपत्ति की, पोते की पिटाई की, अधिकार की होड़ हो जाएगा, कि गहनों का बंटवारा हो जाएगा। बताइए, तो मगम्मा के घर में विवाद का जो मुख्य कारण था वो अधिकार की होड़ हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकार की होड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कि मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया था। जो मगम्मा का बेटा है वो किसका साथ दिया था बताइए, तो अपने बहू का साथ दिया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा ने अपने बेटे से किसकी शिकायत की। जो मगम्मा है अपने बेटे से किसकी शिकायत की थी, बताइए, बहू की, पोते की, पड़ोसी की, कि रगम्पा की। याद रखिए, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहू की शिकायत की थी। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने क्या वापस करने की पेश की। बताइए, तो चार के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा गहना, गहना पेश करने की ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि मगम्मा किस बात से भयभीत हो उठी थी। याद रखें, कर रहा है कि बहू के ताने से, कौवे के उड़ने से, कि बेटे के विरोध से, कि रगम्पा की चाल से। पांच के आंसर याद रखेंगे, कौवे के उड़ान से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, कि मगम्मा के चरित्र का सबसे प्रमुख गुण क्या है। बताइए, तो जो मगम्मा के चरित्र का जो सबसे प्रमुख गुण है उसका साहस है। क्या हो जाएगा, उसका साहस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, कि मगम्मा की बहू ने किसके साथ समझौता किया था। तो मगम्मा के बहू ने किसके साथ समझौता किया था, सास के साथ समझौता किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। और अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए, देखिए तो आप लोग लाइक कर लीजिए, एक बार सारे लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज क्लास का मौका मिले, एक भी क्वेश्चन आपका क्लास 10 में नहीं छूटना चाहिए। चलिए, आठवां क्वेश्चन है कि मगम्मा के बेटे का क्या नाम था। तो मगम्मा के बेटे का क्या नाम था बताइए, तो आठ का आंसर जो हो जाएगा वो रामपा नाम था। क्या था, रामपा नाम था, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन, कि मगम्मा को सबसे अधिक चिंता किसकी थी। तो मगम्मा को सबसे अधिक जो चिंता थी ना, किसकी थी, अपने पोते की थी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने किस चीज़ को अपनी जिम्मे ले लिया था। किस चीज़ को, तो 10 के आंसर याद रखें, दही बेचने का काम। दही बेचने का जो काम था वो मगम्मा की बहू जो नजम्मा है वो अपने जी में ले लेती है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन, कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। बताइए, जो दही वाली मगम्मा कहानी है इसको जो लेखक हो जाएंगे ना, कौन हो जाएंगे, तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 क्वेश्चन, कि मगम्मा किस वस्तु को बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। तो मगम्मा जो है किस वस्तु को बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे दही, दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन, कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की जो बहू थी उसका नाम जो था नजम्मा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 14 क्वेश्चन है, कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी। बताइए, तो जो मगम्मा है ना, 14 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, औलूर। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन, कि मगम्मा का बेटा किसका पक्ष लेता था। तो मगम्मा का जो बेटा है ना वो पत्नी का पक्ष लेता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, कि मगम्मा की पति का नाम क्या था। तो मगम्मा के जो पति का नाम है क्या हो जाएगा, 16 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद करेंगे, रामपा नाम था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 क्वेश्चन, कि मगम्मा की बहू किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। जो मगम्मा की बहू है
किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? याद रखेंगे पति पर। पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। कर मगम्मा की बहू ने किसके लिए मिठाई खरीदी थी? बताइए। तो जो मगम्मा की बहू है वो किसके लिए मिठाई खरीदी थी? ऑप्शन बी याद रखेंगे पोते के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन की मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज़ दर्शाती है? तो मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज़ दर्शाती है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा साहस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा साहस दर्शाती है। चलिए 20 क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा का विवाद किस बात को लेकर हुआ था? तो मगम्मा का जो विवाद है किस बात को लेकर हुआ था? तो 20 के आंसर याद रखेंगे पोते की पिटाई को लेकर हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा की बहू ने अपने बेटे को क्या लिखा है यहाँ पर? तो मगम्मा की बहू ने अपने बेटे को किसके पास भेजा था? बताइए। तो किसके पास भेजा था? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मगम्मा के पास भेजा था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन। कह कि मगम्मा ने अपने धन को किस पर खर्च करना शुरू किया था? याद रखिए तो अपने साज श्रृंगार पर। अपने साज श्रृंगार पर खर्च करना शुरू किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। कह रहे कि मगम्मा की बहू ने किस कारण सास से समझौता किया था? तो किस कारण सास से समझौता किया था? 23 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा धन की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि मगम्मा के बेटे का मुख्य गुण क्या था? तो मगम्मा के जो बेटे का जो मुख्य गुण था उसका प्रेम था। क्या था? उसका प्रेम था। ऑप्शन हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन। कह रहा है कि मगम्मा की बहू ने किसकी मदद से शांति स्थापित की थी? तो याद रखेंगे बेटे की मदद से। क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए बताइए। तो देखिए बेटे की मदद हो जाएगा कि खुद पत्नी की रगम्पा की कि खुद की? जहाँ तक उम्मीद है कि जो मगम्मा की बहू है किसकी मदद से शांति स्थापित की? तो खुद की मदद से हमको लग रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको डाउट है बाबू, थोड़ा देख लेंगे बेटे होगा कि खुद होगा। तो खुद की मदद से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगम्मा के घर में विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो मगम्मा के घर में जो विवाद हुआ था इसका जो मुख्य कारण था पोते की पिटाई था। तो हम लोग फाइनली 26 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाए जरूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए क्लास को तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।